अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक हैं? का शुक्र। है कि सर एक तो मैं आपका 19th इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, उसमें भी और दूसरा सर ये है कि कुछ बच्चों के सर क्वेश्चंस हैं जो अभी जी जी एग्ज़ाम हो रहे हैं। थर्ड ईयर बीडीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका आखिरी पेपर 21 या 22 को है। तो सर उनका जनरल मेडिसिन का एक पेपर हुआ है, तो सर उसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट भी थे। तो हमने सर्वे किया तो कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा अप लेवल के क्वेश्चन थे जो वो सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या सही तरह से लिख नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है सर जनरल मेडिसिन में ज़रा डायग्नोस्टिक टाइप का पेपर होता है। तो उसमें सर एक ही डायग्नोसिस बनता है, अगर वो गलत हो जाए तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सर इस रिगार्ड में थोड़ा सा सर आपकी एक तो रहनुमाई चाहिए थी, और दूसरा बच्चे सर आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर आप इसको कुछ इसमें हमें कुछ बताएं या कुछ गाइड करें थोड़ा देखें, सा। यूनिवर्सिटी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें, बादशाह सलामत पढ़ के। हम भी, चाहे वो वाइस चांसलर ही हैं या चांसलर साहब भी, कानून कवानीन का पाबंद होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं नहीं बनाता, हालांकि मैं खुद फिजिशियन हूँ, टीचर हूँ मेडिसिन का। हमारे एग्जामिनर्स जो इनको पढ़ाते हैं वही बनाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि, और ज़ाहिर है अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, किसी एक चंद स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल नहीं है, सबके लिए मुश्किल है। और कंपटीशन में सब उभरेंगे इसमें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता किसी भी स्टूडेंट को, ये मैं बिल्कुल गलत कहूँगा और गलत बात मैं करूँगा नहीं कि जी मैं ग्रेस मार्क्स दे दूँगा, मैं लीनियंट कर दूँगा। मैं कर ही नहीं सकता। इसमें एग्ज़ाम्स में कोई अमल दखल नहीं है वाइस चांसलर का, कोई कंट्रोलर का नहीं है। एक सिस्टम बना है और उस सिस्टम को हमने मजबूत करना है, जिसको कोई भी किसी भी बहाने किसी भी वजह से ना तोड़ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो उन्होंने जवाब दे चुके हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करता हूँ कि ये सब इंशाल्लाह बहुत अच्छे शाइनिंग कलर से पास हों। बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों का सर ये भी कहना था कि कुछ वो बहुत मास्टर्स लेवल और पीएचडी लेवल टाइप के क्वेश्चन थे इतने कि जो बिल्कुल ही जो है ना सर समझ नहीं आ रहे थे, मतलब बड़ी लंबी लंबी और बड़ी वो स्टेटमेंट्स देखें, थी। एक मैं बता दूं, तो मेडिसिन में पीएचडी होता नहीं है, इसलिए ये कहना कि पीएचडी लेवल के सवालात थे, तो ये तो मेरा ख्याल है वो ये कह सकते थे कि एमआरसीपी के, ये आई मीन मुशाहिदा ही बिल्कुल उन्होंने गलत एग्जांपल दी। पीएचडी मेडिसिन में नहीं होता, वो ज़्यादातर बेसिक सब्जेक्ट्स में होता है। नंबर 2, देखें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये सवाल मैंने नहीं बनाए, ना मैंने पढ़े हैं, ना मुझे पता है कौन से सवाल आते हैं। ठीक है, हमेशा ये हर जो भी पेपर होता है उसमें कुछ 10% 15% लड़के हैं, और हम सर्वेज़ पे नहीं इम्तिहान लेते, ना हम सर्वेज़ पे नताइज लेते हैं। हमारा एक कोर्स है, उस कोर्स में से सवालात आते हैं, उस कोर्स में से जवाब देते हैं। अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन है कि उनको आउट ऑफ कोर्स हुआ है, वो लिख के भेज दे। हमारा एक है सिस्टम, हम उसमें टेस्ट कर लेंगे, कसौटी है हमारे पास, उस पर रगड़ के देख लेंगे। हम उनके एग्जामिनर्स को बुला लेंगे और वो बताएंगे कि जी ये एक सवाल है, ये किस किताब में से है, किस चैप्टर में से, किस पेज में से है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ओपन है। सर्वेस पे नहीं हम जाते, क्योंकि सर्वेस यूनिवर्सिटी कराती नहीं है, ना करानी चाहिए। तो सर वो रिटर्न एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी सेंड जी, अगर वो आ गई हैं तो हम उस पर एक्शन ले लेंगे। जी सर, वो काइंडली अभी तक मेरे सामने एक भी एप्लीकेशन नहीं आई, अगर आ गई हैं तो वी विल टेक एक्शन। चलें सर हम ये बताएंगे उनको कि कौन सी पेपर, कौन से पेज, कौन से पैरा में से सवाल आया। सही हो गया सर। सर थैंक यू सो मच, आपने सर टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। सो नाइस ऑफ यू।